स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी और ये पूरा हफ्ता आपको ध्यान में रहा है कि भारतीय बाजारों में ज्यादा झटके लगे हैं, एक के बाद एक मार्केट थोड़ा सा कोलैप्स करता हुआ। आज वैसी ही स्थिति बीच में देखने को मिली, लेकिन निफ्टी 50 अपनी चाल को खुद संभालता हुआ 24,556 तक का हाई लगाया। अब 24,525 के आसपास इस समय ट्रेड बनता दिखाई दिया है। डे लो से रिकवरी जरूर देखने को मिली है। निफ्टी बैंक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर थोड़ा सा पेन बरकरार है। करीब 13 अंकों के नुकसान के साथ ट्रेड बनता हुआ, लेकिन ये भी कोशिश कर रहा है कि यहां पर अपनी चाल सुधारी जाए। गौर करिएगा कि एक अच्छी रिकवरी का अटेम्प्ट हुआ है और उसके बाद मार्केट में या फिर निफ्टी बैंक में फिर कुछ पोजीशंस हल्की हुई दिखाई दी हैं। लेकिन पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में जो बड़ा पेन पॉइंट था वो मिड कैप इंडेक्स रहा और मिड कैप इंडेक्स में एक थोड़ा सा स्विंग बैक देखा गया है। करीब 1% तक का रिलीफ मूव देखने को मिल रहा है। 550 पॉइंट की बढ़त है। तो काफी दिनों के बाद जो लगातार नेगेटिव टेरिटरी में एडवांस डिक्लाइन रेशियो रही है, आज हमने देखा है वो वॉलेटिलिटी के बीच फिलहाल बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है। तो ये फिलहाल आपके लिए स्थिति है। फटाफट से आपके सामने कंट्रीब्यूटर्स आ रहे हैं। आज एचडीएफसी बैंक का साथ है, बजाज फाइनेंस का साथ है, टीसीएस इन्फोसिस का साथ जरूर है। दूसरी तरफ आईसीआईसीआई, एनटीपीसी, एलएनटी जैसे काउंटर्स में कुछ मुनाफा वसूली का दबाव बनता हुआ। ऐसे में हमारे जानकार किस तरह के ट्रेड्स लेंगे, किन स्टॉक्स पर इनकी नजरें हैं, इस सब पर होगी बातचीत। पहले इनके रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पंकज रांदड़ हमारे साथ हैं और ओम मेहरा और साथ ही मधु बंसल। तो ये देखिए रिटर्न्स, पंकज लीड कर रहे हैं 5.5% के रिटर्न्स के साथ, फिर मधु के हल्के से पॉजिटिव रिटर्न्स और -5% के रिटर्न्स ओम के हैं। फटाफट से पहले इंडेक्स पर एक व्यू ले लिया जाए। ये पुल बैक पर भरोसा करना है या नहीं? मधु बताइए, कैसे पढ़ रहे हैं आप? जी, जैसे कि हम देख सकते हैं कि निफ्टी में आज थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि 24,600 के आसपास जो सुबह से ही कंसोलिडेट कर रहा है निफ्टी, तो वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जा सकता है। अगर इसे भी तोड़ता है तो अगला रेजिस्टेंस 24,750 का दर्शकों को, इन्वेस्टर्स को फेस करने को मिल सकता है। तो ऐसे टाइम में स्टॉक बेस्ड, सेक्टर बेस्ड अप्रोच ही अपनानी बेहतर रहेगी। वहीं बैंक निफ्टी में अगर देखें तो 51,000 का सपोर्ट वो अभी भी कायम करके चल रहा है। तो बैंक निफ्टी में आप फिर भी एक भरोसा करके चल सकते हैं। उसका जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा सा दूर 52,200 का आप देख करके जरूर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी फिर भी आप थोड़ा सा पॉजिटिव मान करके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव है। देखते हैं, निफ्टी में तो एक रिकवरी होल्ड करने में कामयाब थी। निफ्टी बैंक ऊपरी लेवल से थोड़ा सा हल्का हुआ है। अब नजरें रहेंगी। पंकज, आपकी अप्रोच क्या रहेगी, स्पेशली जिस तरह की धुलाई मिड कैप्स की हुई है, तो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड लेना भी थोड़ा सा मुश्किल है, पेचीदा है। गुड मॉर्निंग हर्षिता जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षिता जी, सबसे पहले ये बात कहूँ कि निफ्टी अभी एक स्कैल्पिंग जोन में है। कोई भी लंबा ट्रेड आइदर साइड में लेने का कोई पॉइंट नहीं बनता है यहाँ पे। और जहाँ तक मिड कैप की और स्मॉल कैप की बात है, ये बहुत ब्रूटली तोड़ा है ये पूरे इंडाइसेस को। लग तो ये रहा था कल कि ये डेफिनेटली कहीं बॉटम बनाएगा, लेकिन यहाँ से ज़्यादा भी सेलिंग और रिज्यूम हो सकती है। ये इसको एक ये रिलीफ रैली भी नहीं है। ये निचली लेवल के ऊपर जो पुल बैक आया है, ये प्योरली टेक्निकल पुल बैक है और इसके अंदर कहीं ना कहीं हम लोगों को जो है वो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढनी है। यस, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस देखने मिल रहे हैं, जैसे आईटी काउंटर्स काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं आज परसिस्टेंट के रिजल्ट के बाद। तो इस तरीके के स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा आईटी काउंटर्स जो रेजिलिएंट है उन पर फोकस किया जाए। ओम, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? जी, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे और निफ्टी यहाँ पे एक डेड कार्ड बाउंस में यहाँ पे हमें जनरली इसे कंसिडर करना चाहूँगा, क्योंकि आज थोड़ी सी ओवरसोल्ड जोन में आने के बाद एक थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। बट मोस्ट कंसर्निंग पार्ट यहाँ पे है कि म्यूटेड जो सेक्टर रोटेशन हो रही है वहाँ पे एक म्यूटेड हमें देखने को मिल रहा है कि नॉर्मली कोई भी कैचअप जो नॉर्मली देखने को मिलता है बैंकिंग और खैर आज आईटी ऊपर है, बट सेक्टर रोटेशन पॉजिटिवली रोटेट नहीं कर रहा है। अभी ये टाइम आई थिंक सो बॉटम कैच करने का नहीं है, मोस्टली गो विद द फ्लो। अभी हम नॉर्मली ठीक है, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अभी अगर जो पुल बैक हमें देखने को मिलेगा उस पर राइड कर सकते हैं, बट यहाँ पे कॉशियस अप्रोच ही रखना होगा।
और अगर 24,300 का लेवल अगर टूटता है, जो कि पॉसिबली अगर एंड ऑफ द डे अगर मोस्टली अगर वो टूट के अगर नीचे आते या फिर कल के सेशन में भी, तो हमें यहाँ एक और डाउन साइड हमें देखने को मिल सकता है। ओके तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा और बॉटम पकड़ने की कोशिश ना करें। चलिए ठीक है, अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। ओम का ही पोर्टफोलियो स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज। ट्यूब इन्वेस्टमेंट के ट्रेड को अभी भी ये बनाए हुए हैं, होल्ड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर बाई साइड की अपॉर्चुनिटी को, लेकिन इन्होंने जो एग्जिट किया है वो अदानी एनर्जी और आयशर मोटर्स में कल किया था, आज अदानी एनर्जी में एग्जिट किया। ओम आपका नया ट्रेड आज का? यहाँ पे आज का ट्रेड रहेगा पहला फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, यहाँ पे जो कि 332 के भाव पे आसपास चल रहा है। काफी अच्छा आज आईटी सेक्टर में जो कि राइड करना चाहूंगा, तो उसका स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 315 का और टारगेट रहेगा यहाँ पे 370। 370 के लिए फर्स्ट सोर्स में तेजी वाला ट्रेड बन रहा है। 315 का स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉक वैसे 6% ऊपर है। पूरा फोकस आज दरअसल आईटी, मिड कैप आईटी कंपनियों पर आया, परसिस्टेंट और कोफोर्ज के नंबर्स के मद्देनजर। ये एक सेक्टर है जहां पर परफॉर्मेंस थोड़ा डिसेंट रहेगा। ओम कह रहे हैं बाय करके चलेंगे। ठीक है, मधु का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और मधु ने कल दरअसल सेल कॉल दिया था टेक महिंद्रा में, कल ही दरअसल इन्होंने बुक किया और ब्रिटानिया से एग्जिट किया कल के सेशन में। मधु बताइए आज का ट्रेड। जी, आज मेरा पहला ट्रेड ग्रीन प्लाई में रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ग्रीन प्लाई में एक शॉर्ट स्विंग की अपॉर्चुनिटी दर्शकों को जरूर देखने को मिल सकती है, तो आप करंट लेवल्स पर ग्रीन प्लाई को बाय कर सकते हैं। टारगेट 412, स्टॉप लॉस 357। स्टॉक के चार्ट में अगर देखेंगे तो 370 का एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां से इसने हमेशा रिकवरी देने की कोशिश की है। पिछले एक महीने में 4% के करीब जरूर गिरा है, जिसको हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड। तो मेरा ट्रेड रहेगा ग्रीन प्लाई। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज में एक मौका तेजी का, 2.5% ऊपर है। 412 टारगेट, 357 का स्टॉप लॉस आप लगाएंगे अगर इस ट्रेड में आप उतर भी रहे हैं। चलिए अब पंकज के पोर्टफोलियो पर नजर डाल लेते हैं। और पंकज ने भी इनफैक्ट ज्यादातर ट्रेड्स कल ही निपटा लिए थे, उस लिहाज से इनको भी एक नया ट्रेड ही लेना पड़ेगा। कल विप्रो, सीमेंस, ज्योति लैब्स सब में पोजीशन इन्होंने अपनी या तो बुक कर ली या फिर एग्जिट कर ली। पंकज आज का ट्रेड क्या होगा? बीसॉफ्ट ये मेरा आज का ट्रेड रहेगा मैम। ये देखिए फिलहाल 595 की रेंज में बीसॉफ्ट ये ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत शानदार है। अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम वॉल्यूम देखते हैं तो कल से लगभग 70% के वॉल्यूम्स यहाँ पे क्रॉस कर चुका है। डेफिनेटली ये एक सिर्फ पुल बैक का ट्रेड है। 595 की रेंज में इसको बाय करने की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 570। टारगेट रहेगा 630 का। ओके तो 630 का यहाँ पर आप टारगेट लेकर चले। तेजी वाला ट्रेड बिरला सॉफ्ट में तो क्लियरली जो बायस है वो तेजी की तरफ ही बनता हुआ। 630 बिरला सॉफ्ट का टारगेट और कुछ देर पहले फर्स्ट सोर्स पर भी 370 का टारगेट आया है। ये बाय साइड के ट्रेड। चलिए काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फोकस में कैनफिन होम्स रहेगा। कैनफिन होम्स के नंबर्स वैसे आप कह सकते हैं अच्छे रहे हैं, लेकिन आगे का आउटलुक क्या है, क्रेडिट कॉस्ट की स्थिति, बाकी कंपनियां कह रही हैं, वार्निंग दे रही है कि ये बढ़ सकती है, तो इस कंपनी के लिए सिचुएशन कैसे उभर कर आ रही है, इस सब पर होगी बातचीत ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और कैनफिन होम स्टॉक रेडार पर रखेंगे, जहां पर इस तिमाही में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी उम्दा रहा है। स्टॉक भी इसीलिए आज करीब 6% ऊपर है। मैं आपको फटाफट से नंबर्स बता दूं। अनुमान के मुताबिक ही नतीजे आए हैं। ब्याज से आय 7% बढ़ी है, मुनाफे में 34% का इजाफा रहा, एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं। तो यहाँ से आगे की स्थिति क्या है और क्या कंपनी कॉन्फिडेंट है ये परफॉर्मेंस आगे भी रिपीट करने के लिए? कंपनी के MD और CEO सुरेश अय्यर हमारे साथ जुड़ गए। सुरेश जी स्वागत है आपका, कांग्रेचुलेशंस। जहां पर लार्जली कुछ बैंक्स और NBFCs में क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है, और कंपनी परफॉर्मेंस बहुत ही प्लेजेंट रिलीफ है। पहले तो बताइए ये जो प्रॉफिटेबिलिटी और ब्याज से आय में ग्रोथ आई है, कहां से ये लीडरशिप देखने को मिली है और क्या ये सस्टेन हो पाएगी? देखिए ये जो मेन रीजन फॉर इंक्रीज जो प्रॉफिट है इज बिकॉज ऑफ NIM इम्प्रूवमेंट। हमने ये क्वार्टर में भी हमारा जो स्प्रेड है और हमारे जो कॉस्ट ऑफ यील्ड एंड कॉस्ट ऑफ बोरिंग है मेंटेन किया हुआ है।
सो इसकी वजह से हमारा जो स्प्रेड स्लाइटली 2 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है एंड निम भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है इस क्वार्टर में। इसकी वजह से मेनली इंप्रूवमेंट है। एंड क्रेडिट कॉस्ट जैसे पिछले क्वार्टर में हमने बताया था कि नॉर्मली फर्स्ट क्वार्टर में इट्स अ सीजनैलिटी एंड फर्स्ट क्वार्टर में एक स्पाइक देखने को मिलता है, उसके बाद क्रेडिट कॉस्ट स्टार्ट कमिंग डाउन एंड वही हमारे इसमें भी हमारे ग्रॉस एनपीए जो है वो 325 करोड़ से कम होकर 320 हुए हैं और आगे जाके भी क्रेडिट कॉस्ट विल ईज आउट। तो इसकी वजह से वी डोंट एक्सपेक्ट अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ अदर इश्यूज एंड वी आर कॉन्फिडेंट कि हमारा जो एनआईएम और स्प्रेड का जो हमारा गाइडेंस है 3.5% में निम एंड 2.5% स्प्रेड वो मेंटेन हो पाएगा। सो दिस इज लाइकली टू कंटिन्यू। क्योंकि आपने कहा कि आगे जाकर क्रेडिट कॉस्ट थोड़े से कम होते हुए दिखाई देंगे, बट अदर्स एंड योर पीयर्स प्राइमरीली ये उन्होंने कुछ चेताया है कि उनको डर है कि शायद क्रेडिट कॉस्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब ऑफ कोर्स ये एनबीएफसी कंपनियां हैं, इज इट बिकॉज उनके लिए अलग नियम लागू होते हैं वर्सेस होम फाइनेंस कंपनी लाइक योर्स? ये क्रेडिट कॉस्ट का इंडस्ट्री में क्या स्थिति उभर कर आ रही है, अगर वो हमें एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दे सके, क्योंकि आप काफी कॉन्फिडेंट है कि क्रेडिट कॉस्ट हल्के होंगे। देखिए ये जो अनसिक्योर्ड लोन्स है इसके ऊपर आरबीआई का काफी टाइम से फोकस रहा है कि अनसिक्योर्ड लोन्स के ऊपर देयर इज अ स्ट्रेस एंड स्पेक्युलेटिव स्पेंडिंग हैज इंक्रीज। तो इसकी वजह से जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है और अनसिक्योर्ड लोन्स है उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर के चांसेस है, बिकॉज कई एमएफआई जैसे साइकिल्स है जिसमें यू हैव टू कीप ऑन लेंडिंग, जबकि हाउसिंग फाइनेंस जो है इट्स अ सिक्योर्ड लोन and being a long term loan and normally housing के ऊपर generally because self occupied residence रहता है तो लोग default कम करते हैं। तो इसकी वजह से we are confident that being a secured lender, being a housing finance company, हमारे लिए credit cost का इतना impact नहीं रहेगा। एंड जैसे मैंने बताया ये सीजनैलिटी का भी एक एस्पेक्ट है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में जनरली रिकवरीज इंप्रूव होते हैं। सो वी आर कॉन्फिडेंट जो अभी 0.88% का ग्रॉस एनपीए है वो आगे जाके 0.8 या उससे नीचे आ सकता है। ओके मैं एक चीज आपसे फिर पूछना चाहूंगी, आप लोग भी थोड़े से पर्सनल लोन्स देते हैं लेकिन वो बहुत छोटा फ्रैक्शन इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग ऑन द अनसिक्योर्ड साइड। फिर देखिए अनसिक्योर्ड हमारा बिल्कुल नहीं है एक्सेप्ट फॉर मे बी यू नो पर्सनल जो स्टाफ का, बट दैट इज नथिंग। हमारे 100% यू कैन से प्रैक्टिकली इज अगेंस्ट द रेसिडेंट्स ओनली, मतलब अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड ऑल आर लॉन्ग टर्म लोन्स। तो इसकी वजह से हमारे कोई पर्सनल लोन्स का इम्पैक्ट हमारे इसमें नहीं आएगा। ओके, पॉइंट टेकन। अब मुझे अगर ये बता सके डिसबर्समेंट आई थिंक ईयर ऑन ईयर 6% बढ़े हैं, इस समय कितनी और बढ़त की गुंजाइश है या फिर लोग रेट कट का इंतजार करेंगे, और एंड इफ एंड व्हेन दैट रेट कट हैपेंस आपके डिसबर्समेंट्स में कितना पिकअप देखने को मिल सकता है? फिर देखिए रेट कट की वजह से तो डेफिनेटली एक इंप्रूवमेंट आता है व्हेनेवर देयर इज अ रेट कट, बट अदरवाइज आल्सो डिमांड काफी स्ट्रांग है। एंड अदर देन इनफैक्ट लास्ट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर में हमारे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्लाइट वीकनेस रहा था, बट दिस क्वार्टर में इवन आंध्र प्रदेश में हमारा डिसबर्समेंट पॉजिटिव रहा है। सो अक्रॉस ज्योग्राफीज हमारे डिसबर्समेंट्स पॉजिटिव रहे हैं एंड 20 लाख प्लस सेगमेंट जहां हमारा फोकस रहा है उसमें वी हैव बीन सीइंग अ कांस्टेंट डिमांड। तो इसकी वजह से वी डोंट एक्सपेक्ट स्लो डाउन इन डिसबर्समेंट्स। आगे जाके Q3 में वी आर एक्सपेक्टिंग 5 to 10% ग्रोथ इन द डिसबर्समेंट्स ओवर Q2। ओके आपने मेंशन किया था कि स्प्रेड्स थोड़े से बेहतर हुए हैं, आपके एनआईएम्स भी 3.5% के ऊपर रहेंगे विद द अपकमिंग रेट कट। ये मार्जिन्स में कितनी और स्ट्रेंथ आप फिर ऐड कर पाएंगे मिस्टर अय्यर? देखिए इसमें इंप्रूवमेंट तो ज्यादा नहीं आएगा बिकॉज आरबीआई भी यही चाहता है कि हम जितना जल्दी हो सके हम आगे पास ऑन करें कस्टमर्स को, एंड एज पर आवर पॉलिसी ऑल्सो हमारा क्वार्टरली रीसेट का पॉलिसी है। तो जैसे वी एक्सपीरियंस द रिडक्शन इन आवर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हम कस्टमर्स को पास ऑन करेंगे। ओके तो रफली FY25 के अंत तक मैं एक समझना चाहूंगी आपकी AUM में किस तरह की ग्रोथ अब एंटिसिपेट करेंगे गिवन द डिमांड ट्रेंड जो आप लोगों के फेवर में ही है, अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है अक्रॉस पॉकेट्स। देखिए हमारा Q1 में AUM ग्रोथ वाज 9% जो बढ़ के 10% हुआ है। आगे जाके भी द वे हमारे डिसबर्समेंट्स में पिकअप दिख रहा है, वी एक्सपेक्ट दिस ग्रोथ टू इम्प्रूव। सो ये जो 10% है आगे बढ़ के 12 to 15% का चांसेस है। सो दैट इज व्हाट वी आर होपफुल कि बाय द एंड ऑफ द ईयर दिस ग्रोथ शुड फर्दर इम्प्रूव। ये 10% जो है वो आगे और इम्प्रूव होगा।
सुरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के Thank लिए। you. बहुत ही जोरदार तिमाही एंड एज ऑलवेज कॉन्फिडेंट कमेंट्री। देखिए मार्जिन स्थिर रहने के ज़्यादा आसार हैं। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो 10% पर आए हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, 12 से 14% की रेंज में जाएंगे और ऑफ कोर्स डिमांड अच्छी खासी इनके लिए बढ़ी हुई है, इसीलिए वो स्टॉक आज 6-6.25% ऊपर है। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद एक एक स्टॉक हमारे जानकार जो जोड़ेंगे उसका भी जायजा लेंगे। आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ। अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने एक एक ट्रेड दिया है, एक जगह खाली है और शायद मार्केट में और स्टेबिलिटी का इंतजार करेंगे। अच्छा, इस बीच निफ्टी देखिए 97.2 पर। निफ्टी बैंक फिर फिसला है 6 पॉइंट की गिरावट पर। ये निफ्टी बैंक ही बार बार ट्रिप कर रहा है, नीचे की तरफ अटक रहा है और मिड कैप्स में तो 600 पॉइंट का एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। यह है फिलहाल आपके लिए स्थिति। हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स दिए उनका एक जायजा ले लेते हैं और कौन कहां पर पहुंच रहा है रिटर्न्स के लिहाज से वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। तो पंकज ने बिरला सॉफ्ट पर भरोसा जताया है, 630 का टारगेट है, 570 इनके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। ये काउंटर करीब आधे % तक का योगदान इनको देता हुआ। अगला पोर्टफोलियो है ओम का और ओम ने भी फर्स्ट सोर्स जोड़ा है, एक ट्रेड कैरी कर रहे हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स वाला। फर्स्ट सोर्स 370 टारगेट है, 315 स्टॉप लॉस और ट्यूब में 4800 के टारगेट के लिए तेजी की पोजीशन कैरी की है, लेकिन फर्स्ट सोर्स इनके लिए करीब 2.5% तक के गेंस जोड़कर दे रहा है। अब आइए आप मधु के पोर्टफोलियो पर, और मधु ने जोड़ा है ग्रीन प्लाई, 412 का टारगेट, 357 ये कह रही है स्टॉप लॉस के तौर पर करेगा काम। हालांकि थोड़ा सा कर रहा है ड्रैग स्टॉक। अब लेकर आते हैं ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या बन रही है हमारे जानकारों के लिए। मुनाफे का मीटर पंकज के फेवर में तो चल ही रहा है। ओम के लॉसेस थोड़े से कम हुए हैं कर्टेसी फर्स्ट सोर्स, लेकिन लंबा सफ़र तय करना होगा इनको पॉजिटिव में आने के लिए, और मधु हल्के से नेगेटिव में है। ये है आपके लिए ताज़ा हाल। कोई भी अपडेट होगा तो उसका एक जायज़ा, और 1 बजे नए ट्रेड्स होंगे तो उसका भी एक अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे मिड कैप मंत्र के दौरान। गुड लक टू ऑल 3 ऑफ यू। लेंगे एक ब्रेक, आगे ध्यान कमोडिटी मार्केट की एक्टिविटी पर। बने रहिए CNBC आवाज़ पर।